नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। रेस्क्यू के आज 17वें दिन का अपडेट ये है कि अमेरिकी ऑगर मशीन के मलबे को टनल के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि अंदर वो टूट चुकी थी और अब 45 फीट से आगे की खुदाई मैनुअली की जा रही है और ये काम रैट माइनर्स कर रहे हैं। रैट माइनर्स तकनीक के जरिए अब टनल में मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है और इस काम में 12 एक्सपर्ट्स की टीम लगी हुई है, जो रोटेशन के आधार पर 24 घंटे खुदाई कर रही है। इस तरकीब से अब तक 1.9 मीटर की ड्रिलिंग की जा चुकी है और अब सबकी उम्मीद इन्हीं रैट माइनर्स पर टिक गई है। हालांकि दूसरे प्लान्स पर भी अभी काम चल रहा है। पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम तेजी से चल रहा है और इस तकनीक के जरिए अब तक 36 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रैट माइनर्स क्या है। दरअसल इन लोगों को काम करते हुए मैनुअली हाथों से आप देख रहे हैं। इसी तकनीक को रैट माइनिंग कहा जाता है और जो लोग रैट माइनिंग करते हैं उन्हें रैट माइनर्स कहा जाता है। यानी कि मैनुअली हाथ से ये ड्रिलिंग की जाती है, अंदर एक ड्रिलिंग मशीन डाली जाती है और रस्सी से उसे बांधकर उसे खींचा जाता है और इसे बहुत इसमें वक्त लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो हालात वहाँ पर सिलक्यारा टनल में बने हुए हैं, उन हालातों में सबसे सेफ यही तकनीक है। आपने देखा कि बहुत बार ऑगर मशीन्स के ब्लेड्स जो हैं वो ड्रिल करते हुए अंदर टूट चुके हैं और ऐसे में जब वो ब्लेड्स टूट जाते हैं, सर्कुलर ब्लेड्स हैं, तो उन्हें निकालने में ज़्यादा वक्त लगता है, तो वो सब टाइम का वेस्टेज है। तो अब ये इस तकनीक का इस्तेमाल करके, रैट माइनिंग का इस्तेमाल करके अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। टोटल 20 इसमें लोग हैं और 2 अलग अलग शिफ्टों में रोटेशन में ये काम कर रही हैं। देखिए, ये वो इक्विपमेंट है जिसको अंदर डाला गया, उसके बाद इसको घुमाया गया और उसके अंदर से मलबा निकाला जा रहा है। बहुत इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इन हालातों में सबसे सेफ यही है। पाइप के अंदर एक आप देख रहे हैं नैरो बॉक्स डाला गया है जो ऊपर से खाली है और उसके बाद रस्सी के सहारे उसे बांध के खींचा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है और जो भी मलबा है वो उसमें जमा हो जा रहा है। अब इस मलबे को खाली कर दिया गया है। अब वापस इस बॉक्स को अंदर डाला जाएगा और दोनों ही तरफ से रस्सी से इसे बांधा गया है ताकि वो प्रेशर क्रिएट किया जा सके, जिससे जो चारों तरफ मलबा है उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है और प्रधानमंत्री ऑफिस के जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं। उनमें से एक का ये कहना भी था कि सबसे सेफ है, लेकिन वक्त इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। और अगर मौसम की बात की जाए तो पूजा, उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, तो ऐसे में चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं और भारी भरकम मशीनों के फेल हो जाने के बाद अब सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रैट माइनर्स को लगाया गया है, जो चूहे की तरह कम जगह में तेज खुदाई करने वाले विशेषज्ञों की एक टीम है। अब इन्हीं के भरोसे सुरंग के 41 मजदूरों की जिंदगी है और ये लोग आगे की खुदाई हाथ से कर रहे हैं, जिसके लिए इनके पास हथौड़ा, साबल और खुदाई करने वाले कई ज्यादा टूल्स हैं। तो अब रैट माइनर्स हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 800 डाया में 800 mm पाइप में। अच्छा जी। और किस किस उसका यूज कर रहे हैं आप? हम हिल्टे का यूज कर रहे हैं, गुदाली का यूज कर रहे हैं और भी कोई चीज मिलती है तो हम उसे भी यूज करते हैं। पंजी, फावड़े सब यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो पाइप के अंदर आप लोग एक बार में कितने लोग जाते हैं? 2 लड़के जाते हैं। 2 लड़के जाते हैं। तो क्या कुछ आप सुरक्षा के लिए कुछ ऑक्सीजन वगैरह भी आप यूज कर रहे हैं? हमें वैसे जरूरत नहीं पड़ती और जरूरत होती है तो हमें सरकार ने सारी चीज दे रखी है। अच्छा, तो धूल वगैरह उठती है तो दिक्कत नहीं होती? मास्क दे रखा है। धूल वगैरह उठती है तो हमें मास्क दे रखा है सरकार ने। हमारे लिए सारी चीज उपलब्ध करी गई है। अच्छा, जो आप जिस तरह से कर रहे हैं उसको रैट माइनिंग बोला जाता है? उसे बोला जाता है चूहा पूछिंग बोला जाता है, अंडरग्राउंड। अच्छा, तो आप लोगों की कितने लोगों की टीम है? हमारी 12 लोगों की टीम है। हमारा एक मैन हेड है वकील हसन और उनके साथ में फिर 10 लड़के और हैं हमारे। हम 12 लोगों की टीम है। अच्छा, एक बार में कितनी देर काम करते हैं 2 लड़के? एक बार में 3 घंटे काम कर लेते हैं 2 लड़के।
तो सुना आपने, 12 लोगों की टीम है जो रैट माइनिंग करके फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, जोर लगा रही है। उत्तरकाशी से हमारे डिफेंस एडिटर और सहयोगी मनीष प्रसाद भी जुड़ चुके हैं, जो काफी दिनों से वहां पर मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले तो बताइए कि रैट माइनर्स किस तरह से इस मशीन का इस्तेमाल कर, इस तकनीक का इस्तेमाल कर वहां ड्रिलिंग कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग नजर आ रही है, और वक्त कितना लगेगा? देखिए, पहले तो हम अभी का अपडेट दे दें कि पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं। एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग साथ में पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह करने वाले हैं। अब रैट माइनर्स की बात, बिकॉज ये यहां पे कुल मिला के 12 की संख्या में वो लोग हैं जो कि नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के हैं, और 6 की संख्या में ये अंदर काम कर रहे हैं। जब एक टीम काम करती है तो उसके बाद दूसरी टीम वेट करती है, और उसके साथ इनके 7 मैकेनिकल सपोर्ट में लोग हैं, और भारतीय सेना के 8 ऑफिसर्स और जवान भी इसमें मौजूद हैं। इनको पूरे इक्विपमेंट दिए गए हैं। अब जहां पर ऑगर मशीन थी उसको काट के प्लाज्मा और लेजर कटर से निकाला गया। निकालने के बाद ये रैट माइनर्स, यानी ये जो अपनी टेक्निक के जरिए, जिसे हिंदी में चूहा बोरिंग कहते हैं, ये अंदर जाकर जो इनके पास अपने औजार है उससे इन्होंने खोदा, जो 4 अलग अलग होल बनाकर चट्टानों के अंदर, उसके बाद खोदने के बाद इसको जो सरिया था जो और स्टील था उसको काटा, और काटने के बाद मलबे को एक जो बकेट टाइप इन्होंने खुद तैयार किया है भारतीय सेना के साथ मिलकर, उसके अंदर रखकर उसको दूसरी टीम जो है रस्सी के जरिए बाहर निकालती है। बाहर निकालकर फिर खुदाई करती है, और इसी के जरिए करीबन 2 मीटर तक इन्होंने खुदाई कर दी है अभी तक। तो इसका काफी प्रभाव है, और जो हमें बताया गया है टॉप सोर्सेस के द्वारा, करीबन 50 से ज्यादा मीटर की खुदाई अभी हो चुकी है, और 6 से 7 मीटर अभी बाकी है, जिसमें से 2 से 3 मीटर ही बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि वहां पर चट्टाने हैं, लोहा है और उसके अलावा स्टील है। तो इसीलिए रैट माइनर्स बहुत सूझबूझ के साथ 2 अलग अलग टीमों में काम कर रहे हैं। करीबन 3 घंटे काम करने के बाद दूसरी टीम अंदर जाती है, फिर उसके बाद वो उसकी कटाई करती है, वो पूरा मलबा बाहर निकाला जाता है। उसी टीम के करीबन 2 लोग अंदर। मतलब मनीष, आप ये कह रहे हैं वो जो पाइप जिससे मलबा बाहर निकाला जा रहा है, पहले 2 लोग अंदर जाते हैं, संबल हथौड़े की मदद से वहां पर चट्टानों को तोड़ते हैं, उन्हें भरते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। बिल्कुल सही बात है, और यही एक नॉर्मल प्रोसीजर और प्रोसेस है। हमने जो रैट माइनर्स के जो हेड हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि हम बहुत सूझबूझ के साथ मास्क लेके जाते हैं। उसके अलावा मास्क वो वाला मास्क है जिससे अगर जब वो कटिंग करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन उनकी आंखों पे ना पड़े। उसके अलावा ऑक्सीजन लेवल बहुत ही यहाँ पर ठीक ठाक है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है जब वो खुदाई करते हैं, 4 अलग अलग होल बनाने के बाद उसे जो उनके पास औजार हैं उससे खोदते हुए जब वो मलबा निकालते हैं तो उसे खींचने की है। तो इसीलिए जो बाहर 4 लोग हैं वो उसे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी ने जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाए हैं उसमें भी वो तस्वीरों में रैट माइनर्स और साथ में उनकी टीम पूरी साफ दिखाई दे रही है। अच्छा मनीष, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है, इसमें जो टीम है उसमें कितने एक्सपर्ट हैं जिनकी निगरानी में ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, और कितने मीटर तक की ड्रिलिंग कर ली गई है? देखिए, इस समय 2 ड्रिलिंग पर पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, यानी जो टनल के अंदर इस समय रैट माइनर्स के द्वारा जो की जा रही खुदाई है उसकी का जिक्र करते हैं। कुल मिला के 12 रैट माइनर्स, 7 मैकेनिकल टीम, जो नवयुगा कंस्ट्रक्शन है जो ये टनल तैयार कर रही थी उसके 7 मैकेनिकल ऑफिसर्स, और भारतीय सेना के 8 जवान और ऑफिसर, जिसमें मैड्रास सैपर्स के भी हैं, और एक कर्नल रैंक ऑफिसर है जिन्होंने अटल टनल तैयार की थी हिमाचल प्रदेश में, वो खुद यहां पर मौजूद है पिछले 14 दिन से। अब ये पूरी टीम वो क्लोज टीम है जिसको मॉनिटर करने के लिए ऊपर से जो क्रिस हैं जो कि एक्सपर्ट है, टनल एक्सपर्ट, वो मौजूद हैं। उसके अलावा इसकी पूरी मॉनिटरिंग, क्योंकि जनरल वीके सिंह खुद यहां पर मौजूद हैं, और उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी, इनको दी जा रही है। और इसी के जरिए भास्कर खुलबे और जो पीएमओ के ऑफिसर्स हैं वो इसको सीधा पीएमओ को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा मनीष, क्या लगता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, कब तक खत्म होगा, और जो वहां पर फंसे मजदूर हैं उनको कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये अब बहुत ही निर्णायक टाइम है। हमें जो बताया गया वो कहा गया कि अगर और कोई मुश्किलात नहीं आते और अगर इसी तरीके से ड्रिलिंग चलती रहेगी, जैसे अभी के 2 मीटर उन्होंने काटे हैं, पहले 48 पे था, फिर उसके बाद बेंट हुई पाइप, उसके बाद उसे कम किया गया और अब जाके 50 से ऊपर वो क्रॉस कर गए हैं। तो कुल मिला के 57 मीटर का ये पूरा एरिया था, जिसमें से 7 मीटर में से 5 मीटर बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो इसी 5 मीटर को काटने की अब पूरी जद्दोजहद की जा रही है। जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं भारतीय सेना और
साथ में कंस्ट्रक्शन कंपनी के जी, उनके जी, मुताबिक जी। अगले 10 से 12 घंटे बेहद निर्णायक हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज खुशखबरी मिल सकती है। मनीष, और मौसम इसीलिए विभाग की तरफ से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैं आपको देख पा रही हूं तस्वीरों में, लग नहीं रहा है कि अभी वहां बारिश हुई है। हम उम्मीद यही करते हैं कि मौसम भी साथ दे, कुदरत भी साथ दे और जल्दी से ड्रिलिंग का काम पूरा हो और सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।